एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। ट्रू। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं उन्हें ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल अल्टीमेटली। एक चीज जो टीम को, जैसे हमने बात की कि टीम को गाइड करना, टीम को बांध के रखना, टीम भटके नहीं, टीम डिस्ट्रैक्ट ना हो, या तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या रोल प्ले करती है कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि कनेक्ट करना या रेपो बिल्ड करना, थोड़ा वो कितना ज़रूरी है, और दूसरा बी पार्ट इसका कि वो कैसे किया जा सकता है अगर ज़रूरी है तो। और डेफिनेटली टीम के कनेक्शन का के लिए ही आप जो भी प्रोग्राम आप आयोजित करते हैं अपनी टीम के लिए, चाहे वो 2-3 घंटे की कोई बेसिक ट्रेनिंग है, या आप कोई पूरे दिन का वर्कशॉप करते हैं, या 2 दिन का या 3 दिन का, सो ये सारी चीज़ें जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम से, तो वहाँ से आपका कनेक्शन बनना शुरू होता है अपने लोगों के साथ में। या आप जब उनके साथ फील्ड में काम करते हैं, या जब आप उन्हें सिखाते हैं, वो आपको देख करके सीखते हैं। आजकल तो वर्चुअल वर्ल्ड से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो जी, तो ये सारी चीज़ें करके आपका एक कनेक्ट बनता है। और इसको कैसे किया जा सकता है? जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे अपनी टीम को डेवलप करने में, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन बनेगा इन सब चीज़ों से। और अगेन वही बात आती है, आप अगर फेयर रहेंगे सबके साथ में, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए लोगों को समझ में सब कुछ आता है, बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता। सो जब आप अपनी किसी खास टीम के लिए पार्शियलिटी करते हैं, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बोले ना आपके सामने, बट वो समझ जरूर जाता है। और जब वो जिस दिन से वो समझना शुरू कर देता है, देन उस दिन से वो आपकी रिस्पेक्ट भी आप खो देते हैं। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सो जिसको, जैसे मैं कहता हूँ, वॉक द टॉक। तो जो आप कहते हैं आपको वो करना है, एंड अगर आप वो नहीं करते तो देन यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड इट अप। Right. Then there will be hardly any repo, then there will be hardly any respect. Right. So which is very important. और दूसरा, रेपो बिल्डिंग क्या हमें हेल्प कर सकती है, जिसको मैं बोलता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग करने में, या नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड को कनेक्ट करें, रेपो बिल्ड करें, और उसको हम अपनी टीम को एनहांस करने में, यानी कि जो नए लोग हैं किसी नई जगह पे अगर उनको बिल्ड करना है तो उसमें हेल्प करेगा उनको? जी डेफिनेटली करेगा। देखिए रेपो का मतलब क्या है? एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ कंफर्ट। तो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, आप उनसे जितना कंफर्टेबल होते हैं और एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होती है, तो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उनको ट्रांसफॉर्मेशन में, आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन फिर वही बात है, अगर आप ज़्यादातर चीज़ें आप राइट करते हैं, या आप राइट एथिक्स के साथ काम करते हैं, आप राइट एक्शन लेते हैं, आप खुद लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे उत्साहित होंगे, लोग आपसे मतलब प्रेरणा लेंगे, और वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। जो एंड प्लस अगर आप वहीं पर आप इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हो सकता है स्टेज में पता ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके कोर लोगों को पता होता है कि व्हाट एक्चुअली यू आर। राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आप जहां तक हो सके सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलें, और जो चीज़ें ट्रांसफर करने की वही आप उनको ट्रांसफर करेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू बिल्ड इट अप। ट्रू। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ मैं जरूर जानना चाहूँगा कि नॉर्मली रेपो बिल्डिंग की हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो बिल्डिंग, वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है रेपो बिल्ड करने? और पहले तो मैं समझा हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए, अगर आप बता पाएं कि रेपो बिल्डिंग होता क्या है। सर रेपो बिल्डिंग इज बीइंग कंफर्टेबल विद समबडी। देखिए चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट ही है, या आप उससे पहली बार मिले हैं, तो वो आपके साथ जितना कंफर्टेबल होगा उतनी ही वो तो आपकी बात सुनेगा। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है सर, वो आपकी बात क्यों सुने? या वो सिंपल से कहेगा भैया तुम हो कौन मुझे अपॉर्चुनिटी बताने वाले या प्रोडक्ट बताने वाले, भाई अपना काम करो। तो रेपो बिल्डिंग इज सिंपल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। या आप सबसे पहले तो लेवल ऑफ कंफर्ट आना, अंडरस्टैंडिंग भी बाद में आती है। राइट। तो हम बोल सकते हैं कि आइस मेल्ट करना, मतलब एक लेवल। हाँ जी, सेल्स लैंग्वेज में हम उसको बिल्कुल आइस मेल्ट करना भी बोलते हैं, जहां पर एक बेसिक लेवल ऑफ कंफर्ट आ जाए। तो अब ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रोस्पेक्ट के साथ में, दूसरा डाउनलाइंस के साथ में। राइट। अब दोनों को मैं अलग अलग तरीके से लेना चाहूंगा। जैसे देखिए अगर मैं प्रोस्पेक्ट की बात करता हूं, मान लीजिए मैं और आप इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में आप मेरे नेक्स्ट पैसेंजर हैं, तो मैंने आपको सिंपल हेलो बोला, कर्टसी से आपने भी हेलो बोल दिया, राइट। देन फिर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा आजकल तो हैंडशेक बंद हो गया जी, मैंने कहा तो मैंने आपको नमस्ते करी या ग्रीट किया, आपने मेरे को ग्रीट किया। देन आई शेयर माई नेम विद यू, आपने अपना नाम शेयर किया। देन फिर मैंने पूछा जी व्हाट डू यू डू, आपने अपने बारे में बताया, मैंने कुछ अपने बारे में बताया। सो यहां से दिस इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना। देन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जेन्युइनली मैं आपसे आपके बारे में जितना ज्यादा पूछूंगा, आप में इंटरेस्ट लूंगा, उतना ज्यादा आप मेरे को लाइक करोगे।
बहुत सिंपल सी बात है, देखिए हर इंसान का फेवरेट टॉपिक होता है वो स्वयं। सो अगर आप उसकी फेवरेट टॉपिक में इंटरेस्ट लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लाइक करेगा। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं जयवीर जी। एक बार क्या हुआ, सालों पहले की बात है, मेरी टीम में एक व्यक्ति थे, वो किसी के घर गए, न्यू ज्वाइनी थी, लेडी थी, और तो उनके जो हस्बैंड थे वो साइंटिस्ट थे और वो इस बिजनेस को लेकर के बड़े स्केप्टिकल थे और उनके अपने डाउट थे, अपना नेगेटिव माइंडसेट था लेकर के। तो जब वो गए प्रोडक्ट समझाने तो उन्होंने उनसे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूछना शुरू किया, जी इसमें कौन सा सॉल्ट होता है, इसमें क्या डलता है, इसका बायो फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। अब उसने तो उस दिन बड़ी मुश्किल से जान बचाई, बोला जी मैं अपने सीनियर को लेकर के आऊंगा कल। उन्होंने मेरे को फोन किया, जी ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूं, कल आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा ठीक है जी, चलो मैं चलता हूं आपके साथ में। अब मैं उनके जब घर पहुंचा, जैसे हम एंटर होने वाले थे तो उन्होंने कहा सर आपने पूरी तैयारी कर ली ना, ये आज इंतजार में है कि आज जो आ रहा है वो तो कल से भी बड़े वाला है, तो आप देख लो, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा सर, वहां मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, चलो चलते हैं। सर मैं अंदर गया तो वो पर्सन आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं, सेकंड सर नेम आज भी याद है, उनका सर नेम था मोहंती। तो जैसे ही मैंने मोहंती सुना, मैंने कहा सर आप उड़ीसा से हैं? हाँ। तो उसने बोला जी हाँ। तो बोला आपको कैसे? मैंने कहा सर मैं उड़ीसा गया हूँ, बहुत ही कमाल की जगह है, और सर भुवनेश्वर में गया था, पहली बार में मेरे को एयरपोर्ट पे लेने 50-100 लोग आए थे सर, बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े सच्चे लोग होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर वहाँ जाना। अब सर उसका होम टाउन था, और ऐसा नहीं कि मैंने कहने के लिए कहा था, कई बार अगर इस चीज़ को अगर झूठ बोलूंगा तो वो सामने वो भी दिख जाएगी, फिर वो चीज़ बैकफायर भी करेगी। तो मैंने जब उनको ये कहा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो मैंने कहा सर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं हैं? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा सर आप उड़ीसा में कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया कटक। अरे मैंने कहा सर कटक तो मैं वहाँ स्टेडियम है, मैंने कई अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, वहाँ बाराबती स्टेडियम है, और ये नदी है सर, वो बारिशों में ऐसे हो जाती है। बोले जी हाँ जी हाँ। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर आपके यहाँ की पोखाल डिश बड़ी फेमस है सर, मैंने खाई है, मुझे बड़ी पसंद है। तो जब मैंने उनके बातों में, उनके होम टाउन में, उनके अंदर इतना इंटरेस्ट लिया, वो खो गए अपनी बातें बताते बताते। एंड उसके बाद में वो जो मेरा डाउनलाइन था वो कह रहा है अरे सर आप इनसे पूछो ना क्या पूछना है। अरे ये डिस्टर्ब मत करो यार। और हमने पौना 1 घंटा हमने बातचीत करते रहे, 2-3 राउंड चाय के हो गए, और वो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए, उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। अगर वो सच ये है, अगर उस दिन वो सवाल वो मेरे से करते तो मुझे नहीं आता था, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है उसकी। सो दिस इज सर, जब लेवल ऑफ कंफर्ट ऐसा आ गया, उस दिन के बाद से जहां वो इतने स्केप्टिकल थे बिजनेस के लिए, उन्होंने खुद अपनी वाइफ को बोलना शुरू किया कि तुम इसको अच्छे से करो और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो सर दिस इज व्हाट रेपो बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। सो इट इज, जैसे मैंने कहा, ये दो प्रकार की होती है। एक प्रोस्पेक्ट के साथ में आप उससे कंफर्टेबल जब हो जाओगे, देखिए मैं आपके बारे में जितना ज्यादा जानूंगा उतना ज्यादा मैं आपकी नीड को कनेक्ट कर सकता हूं बिजनेस के साथ में। हो सकता है जयवीर जी आप एक ऐसी जॉब करते हो, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, हो सकता है आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको समय नहीं मिलता अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। तो अगर मुझे ये चीज पता होगी तो मैं आपका, वो आपका हार्ट बटन है, तो मैं आपके हार्ट बटन को कनेक्ट करूंगा कि मैंने कहा जयवीर जी आप क्या आप ऐसा बिजनेस के बारे में सुनना चाहेंगे जिसमें आप जितनी अच्छी इनकम ले रहे हैं सर उतनी अच्छी इनकम भी आप ले पाएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समय बिता पाएं अपने बच्चे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। तो सर क्योंकि ये बात मैं आपसे कब करूंगा, जब मैंने आपकी बात सुनी, जब मैंने आपके साथ रेपो बिल्ड करी, जब मैंने आप में इंटरेस्ट लिया। अब मैंने आपकी बात तो सुनी नहीं, मैं तो अपने आप ही सर इसमें इतने लोग इतने कमाते हैं, आप भी 4 लाख कमा सकते हो। अरे हो सकता है आप 10 लाख रुपए महीने के ऑलरेडी कमा रहे हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? या आपको फॉरेन ट्रिप बहुत पसंद है। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग हार्ट बटन होते हैं। सर हार्ट बटन जानने के लिए उनसे रेपो बिल्ड करनी पड़ती है, या एक लेवल ऑफ कंफर्ट पैदा करना पड़ता है। उसको सुनना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट उसमें लेना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। सर हमारे इंडस्ट्री में लोग क्या गलती करते हैं, वो सुनते नहीं, उन्हें सुनाने की बहुत जल्दी है। आया मिला ले भैया पैसे निकाल ज्वाइन करे, काम करना शुरू कर दे। अरे भाई वो क्यों करना शुरू कर दे, उसका कनेक्शन ही नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट रेपो इज। एंड सेम वे जिनके साथ आप काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जो आपकी टीम के लोग हैं, आप उनके साथ समय जब बिताते हैं, उनसे आप बिजनेस के अलावा जब आप बात करते हैं, उनको समझना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ को समझना शुरू करते हैं, उनके साथ में क्या चैलेंजेस है, जब आप उन्हें समझना शुरू करते हैं, देन एंड ओनली देन यू कैन गिव देम द सॉल्यूशन। एंड दैट शोज, जब किसी को सुनना मतलब यू आर कंसर्न्ड विद फॉर देम, एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड फॉर देम, सी पीपल आर रेसिप्रोकल।
If I scratch your back, you will scratch my back. It is very simple. If I take genuine interest in you, then you will listen to me. That's a being human. It's a being human. It's as simple. It's got nothing to do with this business. True. I think वो तो शायद एक इंसान और एक जानवर के अंदर भी अगर हम करते हैं, पेट्स के अंदर भी तो यही रिएक्शन है। तो हम तो इंसान से इंसान की बात कर रहे हैं, अगर जब पेट्स में हो सकता है तो फिर इंसान के इंसान बिल्कुल सर, बिल्कुल रेसिप्रोकेट करेगा। बिल्कुल, जितने भी बड़े बड़े पेट ट्रेनर होते हैं सर, ये जाते ही उसको कुछ नहीं सिखाते, पहले ही उससे दोस्ती करते हैं। जब दोस्ती बन जाती है, रेपो बन जाती है, देन वो फिर सब कुछ सिखाते हैं और फिर वो अड़ियल से अड़ियल जानवर भी सब कुछ करता है। सो दैट इज व्हाट रेपो बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। एंड जितने भी मैं ग्रेट टीचर को जानता हूं या ग्रेट कोचेस को जानता हूं, उनकी सबसे बड़ी स्किल अपने फील्ड की नहीं है, उनकी सबसे बड़ी स्किल है मैन मैनेजमेंट स्किल्स। ट्रू। आई थिंक मतलब वो जो आपने एग्जांपल दिया कि आप साइंटिस्ट नहीं थे और साइंटिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं है, आपको साइंटिस्ट इंसान से रिलेशनशिप की होनी चाहिए। यस। अगर मैं कितनी भी तैयारी करता सर, मैं साइंटिस्ट कैसे बन जाऊंगा एक दिन में? मैं कितने इंग्रेडिएंट रट लूंगा, उसने मुझे कहीं ना कहीं फंसा ही लेना था। लेकिन मैं तो वहां, मुझे उस दिशा में जाना ही नहीं है ना सर, ना मैं जा सकता। ट्रू। तो दिस इज व्हाट रेपो बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। और आज भी आप जयवीर जी देखो, मेरी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से मेरे साथ हैं। आप और मैं 22 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। सो इट इज बिकॉज हमने एक बिजनेस के अलावा बहुत अच्छा बुरा समय एक साथ बिताया है। ट्रू। सो आजकल क्या है जयवीर जी, लोगों के पास समय नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो लोगों को ट्रीट करते हैं सिर्फ वीवीपीवी मशीन्स की ही तरह। सो मैकेनिकल लाइफ जीते हैं एंड देन फिर रिजल्ट वो चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाता। सो रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसी वजह से जब मैं पिछली कंपनी से यहां पर आया था, ऑन रेपो बिल्डिंग ओनली, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ दे केम ऑन माय वर्ड्स ओनली। सो रेपो बिल्डिंग एक ऐसी चीज, जो लेवल ऑफ कंफर्ट था और जो लेवल ऑफ ट्रस्ट था, वो शायद तभी बिल्ड हो पाया। यस। तो पहले कंफर्ट लेवल बिल्ड हुआ, तो वो फिर और घनिष्ठ होकर के वो ट्रस्ट में डेवलप हो गया। एब्सोल्युटली। और शायद वो ट्रस्ट था तो दे फॉलोड यू लाइक एनीथिंग। वेरी ट्रू। तो एक जो नया इंसान है वो कैसे सीखे, क्योंकि ये तो एक कला है, तो ओवरऑल इसकी कोई दवाई तो है नहीं कि पिला दे और वो सीख जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल दवाई तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल कुछ बेसिक्स हैं। जैसे आप देखिए, ऊपर वाले ने हमें एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है हमें बोलना थोड़ा कम चाहिए, हमें सुनना थोड़ा ज्यादा चाहिए। लेकिन 90% लोग अपोजिट करते हैं सर, वो बोलते इतना ज्यादा, सुनते तो किसी की है ही नहीं। एंड नोबडी केयर्स आप कितने नॉलेजेबल हो, क्या हो सर। पहली चीज तो यह है कि आप उनमें इंटरेस्ट कितना है। ट्रू। सो अगर किसी को भी ये चीज सीखनी है, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। मैंने इसके ऊपर तो वर्कशॉप भी कम पड़ती है, सच तो ये है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है सुनने से। तो अगर हम किसी को भी सुनते हैं, देन इफ यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। एंड 90%, मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी पुअर लिसनर्स। उन्हें सिर्फ अपनी ही बखान करनी होती है। एंड ऐसे लोगों से लोग एलर्जिक होते हैं, उनको सुनना बिल्कुल नहीं चाहते, मजबूरी में बेशक सुनते हो, लेकिन नोबडी लाइक्स दीज काइंड ऑफ पीपल। ट्रू। एंड अगर आप जेन्युइनली किसी में भी इंटरेस्ट लोगे, देन वही लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। दे विल ऑलवेज गिव योर 100%। राइट। लाइक अगर मैं कहूँ कि एक बहुत सफल व्यक्ति था, उससे पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा में योगदान किसका है? बोले मेरे गुरु का, मेरे कोच का। बोलो वाई? बोला ही बिलीव्ड इन मी मोर देन माई सेल्फ। तो मैं उसको फेल नहीं होने दे सकता था, उसका विश्वास मेरे ऊपर इतना ज्यादा था। एंड देन दैट इज द, अगर आप देखें जितने भी ग्रेट लीजेंड्स हुए हैं स्पोर्ट्स में, ग्रेट कप्तान हुए हैं, ग्रेट कोचेज हुए हैं, तो ये ग्रेट क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को इतना कंफर्ट दिया कि उनकी कैप्टनसी में या उनकी लीडरशिप में प्लेयर्स ने अपना 100 नहीं 200% दिया। ट्रू। और वो अपने स्किन से बाहर आकर के परफॉर्म किया, एंड इसलिए वो ट्रूली लेजेंड बने। ट्रू। आई थिंक जो भी हम अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स की अगर एग्जांपल ले, तो शायद वो रीजन एब्सोल्युटली, लाइक जैसे अगर मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन एंड बीइंग अ क्रिकेटर अगर मैं बात करूं, तो मेरे बुक में सौरव गांगुली की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसे प्लेयर्स को बैकअप किया, और तो उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा परफॉर्म किया। और उन्हीं की कैप्टनसी के अंदर में हमें युवराज सिंह मिले, हमें हरभजन सिंह मिले, हमें ज़हीर खान मिले, एंड सचिन तेंदुलकर एक अलग अवतार में उभर करके आए, राहुल द्रविड़ एक अलग अवतार में उभर करके आए, वीरेंद्र सहवाग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो एज ए टेस्ट क्रिकेट ना सिर्फ खेले बल्कि एज अ ओपनर फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने 13 शतक लगाया। और वो जिस भी प्लेयर को सिलेक्ट करते थे उसे बैक करते थे और उसे कहते थे कि 10 मैच तक कोई हिला नहीं सकता, मैं बैठा हूं,
तो वो कॉन्फिडेंस देते थे। Right. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो जब एक प्लेयर को ये लगता है कि लाइक मेरा कप्तान या मेरा कोच मेरे ऊपर विश्वास करता है और विश्वास के साथ साथ उसका वो इंटरेस्टेड है मेरी भलाई में, तो वहां वो अपना सब कुछ देता है। तो यही चीज अगर हम अपनी टीम में करें तो हम अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आजकल कोई करना तो दूर की बात है, लोगों को पता भी नहीं है कि ये है क्या चीज। और मुझे लगता है कि जैसे जो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा कि सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। और वो सुनना तो लोग सुनते ही नहीं है, लोग तो रिएक्टिव लिसनिंग में बिलीव करते हैं। एक्टिव लिसनिंग तो शायद कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक्टिव लिसनिंग से शायद शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। और बाकी तो जैसा आपने कहा कि ये तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके लिए तो पूरी दिन की वर्कशॉप्स हो सकती हैं। और अगर किसी को मौका मिले तो मुझे लगता है शायद करनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। इसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। डेफिनेटली।